हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वांग शेंग ने जुओलिंग से जो स्वॉर्ड ली थी, उस स्वॉर्ड को देखकर सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं इसके पास तो खुद की स्वॉर्ड भी नहीं है, ये क्या बचाएगा स्वॉर्ड फेरी को। और वो लोग कहते हैं हमें तो इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ये जीत पाएगा, क्योंकि लियो युनजी भी हार चुका है। वोंग शेंग फाइट के लिए वहां से जाने वाला होता है। सीनियर सिस्टर उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। वोंग शेंग उसे देखता है और वो कहता है सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। सीनियर सिस्टर उसकी बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो उसे चीयर अप करने लग जाती है। वोंग शेंग जुओलिंग से स्वॉर्ड लेता है। जुओलिंग उसे कहता है ब्रदर तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से फाइट करना। वोंग शेंग कहता है अंकल शिवू मुझे बिल्कुल भी ये चिंता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अभी सारी बात हमारे वुडेंग माउंटेन की रेपुटेशन के ऊपर है। अंकल शिवू कहते हैं मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए अहमियत तुम्हारी सेफ्टी है। अगर तुम सेफ नहीं हो तो बिल्कुल भी उससे फाइट मत करना और वापस आ जाना। रेपुटेशन का कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा मेन है। वोंग शेंग अब फाइट करने के लिए ग्राउंड में पहुंच चुका होता है। उसके सामने ज़ैंग होता है और वो दोनों ग्राउंड में खड़े होते हैं एक दूसरे के सामने। उन दोनों को ग्राउंड पर देखकर हाउलिंग कहती है सीनियर ब्रदर आपको क्या लगता है कि वोंग शेंग जीत पाएगा। जुओलिंग कहता है ये कह पाना मुश्किल है कि वो जीतेगा या नहीं, क्योंकि ज़ैंग बहुत ज़्यादा अच्छा एंजॉयमेंट करता है। उसके अलावा वो तालिस्मान पेपर का भी यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है। ये मॉन्क स्पिरिट को भी कंट्रोल करना जानता है, इसीलिए मेरा ये कह पाना मुश्किल है कि वोंग शेंग जीत जाएगा इससे। वोंग शेंग ग्राउंड में आता है और उसे बो कर रहा होता है। ज़ैंग उससे कहता है क्या तुम अपनी सीनियर सिस्टर का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे सकते हो? या तो तुम ये काम पहले ही कर दो या फिर मेरे साथ शर्त लगाकर बैटल हारने के बाद अपनी सीनियर सिस्टर का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे देना। उसकी बात को सुनते ही वोंग शेंग कहता है बाकी बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम फाइट करते हैं। और इतना कहते ही वो अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है लगता है ये बुरी तरीके से पिटना चाहता है मेरे हाथों से। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीनियर सिस्टर का कॉन्टैक्ट नंबर मांगने की। और तभी ज़ैंग अपने 3 तालिस्मान पेपर का यूज़ करता है वोंग शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके तालिस्मान पेपर वोंग शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं, वोंग शेंग अपनी जगह से हट जाता है। तभी ज़ैंग वोंग शेंग के ऊपर अपनी क्रेन तालिस्मान पेपर का यूज़ करता है, लेकिन वोंग शेंग उसके अटैक से भी बच जाता है और दूर हट जाता है। वोंग शेंग अपनी 7 स्टार टेक्निक का यूज़ करता है। वो ऊपर की ओर उठता है और उस क्रेन को हरा देता है। सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं इसने अपनी 7 स्टार टेक्निक का यूज़ किया है। सच में ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अटैक करते वक्त वोंग शेंग ज़ैंग के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। वोंग शेंग से ज़ैंग बचने के लिए पीछे की ओर हटता है, वो भी अपनी ऐप जंप लगाकर। जंप लगाते हुए वो कहता है इसके अंदर थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी तो है ही। तभी वोंग शेंग उसके पीछे आ जाता है और जैसे ही ज़ैंग को ये रियलाइज़ होता है कि वोंग शेंग इसके पीछे खड़ा है, तभी वो तेज़ी से पीछे घूमता है अपनी पावर का यूज़ करते हुए। लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि वोंग शेंग उसे चारों तरफ से घेर लेता है और उसके सामने एक इल्यूज़न क्रिएट कर देता है। ज़ैंग वोंग शेंग की स्किल को देख के कहता है आखिर इसके अंदर कौन सी स्किल है जिसे मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी वोंग शेंग अचानक से उसके सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसकी गर्दन के ऊपर तान देता है। ज़ैंग ये सब देख के हैरान होता है। वोंग शेंग उसके सामने ही खड़ा होता है अपनी तलवार को ताने हुए और वो उससे कहता है तुमने काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया मेरे साथ। जैसे ही वोंग शेंग उसके ऊपर अपनी तलवार तान देता है तो सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को बिलीव नहीं होता है कि वोंग शेंग ने अपनी तलवार को ज़ैंग के ऊपर तान दिया है। ज़ैंग घबराते हुए कहता है ब्रदर जैसा तुम समझ रहे हो वैसा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था हमारी सीनियर सिस्टर के बारे में। वोंग शेंग उसकी गर्दन से स्वॉर्ड हटा लेता है और कमान के अंदर डालते हुए कहता है तुम्हारी जो तालिस्मान की टेक्निक थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा है। ये बोलते हुए वो वापस जा रहा होता है। तभी ज़ैंग उसे रोकता है और वो कहता है ब्रदर ज़रा रुको, मैं कहना चाहता हूँ अभी जो हमारी फ़ाइट हुई है मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से फ़ाइट करें। तो क्या हम दोबारा फ़ाइट कर सकते हैं? उसकी बात को सुनकर वोंग शेंग अपने मन में कहता है अगर मैं इससे फाइट नहीं करूंगा तो ये बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही करेगा जैसा ये लियो युनजी के साथ किया करता है। उसे जिस तरह ये फाइट करने के लिए ढूंढ रहा था वैसे ही ये मेरे साथ भी करेगा। उसकी बात को सुनकर वोंग शेंग पीछे घूमता है और वो उससे कहता है क्या तुम्हारे मास्टर तुम्हें संभाल नहीं सकते? तभी ज़ैंग उससे कहता है ब्रदर वोंग शेंग तुम मेरे ब्रदर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोबारा से फाइट करो। अगर मैं पिछली बार की तरह इस बार भी हार गया जल्द ही तो मैं पक्का तुमसे दोबारा फाइट नहीं करूँगा और अपनी हार मान लूँगा।
तभी वहाँ पर ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं क्या सिर्फ तुम्हें ही जीतने का अधिकार है, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, कितनी ज़्यादा शर्म आ रही है मुझे तुम्हारे ऊपर, और फेरी को भी तुम्हारे ऊपर काफ़ी शर्म आएगी, इसीलिए हमें लगता है कि तुम्हें फाइट करनी चाहिए इसके साथ एक बार फिर। उन सभी लोगों की बात को सुनकर वॉन्ग शेंग कहता है ठीक है मैं फ़ाइट के लिए रेडी हूँ, और उसकी बात को सुनकर ज़ैंग खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है। तभी ज़ैंग अपनी शैन क्वीन एमनेस्टी पावर को अनलिश करता है और उसके साथ ही रिटर्न ऑफ 5 एलिमेंट टाइगर क्रैन एप और स्नेक प्रोटेक्शन का यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। वॉन्ग शेंग स्वॉर्ड को आगे करता है और वो अपने मन में कहता है अगर इसने अब की बार अपनी हार को नहीं माना तो फिर मैं इसके ऊपर या तो कचरा डाल दूंगा या फिर एक ठंडे पानी का बकेट इसके ऊपर डाल दूंगा। ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तभी ज़ैंग कहता है ब्रदर मैं तैयार हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, और इतना कहते ही वो क्रेन टाइगर और सरपेंट का यूज़ करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वॉन्ग शेंग अपनी स्वॉर्ड को भेजता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए और वो उसके अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब भी हो जाता है। ज़ैंग ये सब देखता है तभी वो अपने टायोस्ट मैजिक वेपन का यूज़ कर रहा होता है उसके अटैक को रोकने के लिए, लेकिन वॉन्ग शेंग के सामने उसका ये अटैक भी नहीं टिक पाता है। वॉन्ग शेंग ज़ैंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर तेज़ी से बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो अर्थ वोल्ट राइज का यूज़ कर रहा होता है ताकि वो उसके अटैक से बच जाए, लेकिन ज़ैंग का ये अटैक भी खाली चला जाता है और वॉन्ग शेंग तेज़ी से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके सामने से निकल आता है पीछे की ओर, और ज़ैंग को पता भी नहीं चल पाता कि वॉन्ग शेंग ने उसकी बॉडी से अपनी स्वॉर्ड की को निकाली है। जैसे ही सभी लोग ये सब देखते हैं वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इसने अपनी स्वॉर्ड की को इसकी बॉडी से निकाल दी और इसके अटैक को ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन ज़ैंग को इस बारे में बिल्कुल भी पता भी नहीं चला। और तभी दिखाया जाता है वॉन्ग शेंग के पास जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। उस स्वॉर्ड को देखते हुए वॉन्ग शेंग कहता है मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ज़ुओलिंग ब्रदर की स्वॉर्ड इतनी आसानी से टूट जाएगी मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट के यूज़ करते ही। तभी उसकी नज़र ज़ैंग के ऊपर जाती है। ज़ैंग उसके पीछे निराश होकर बैठा हुआ होता है क्योंकि बैटल में वो हार चुका होता है। वॉन्ग शेंग पीछे मुड़ता है और वो कहता है ज़ैंग मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके काफ़ी अच्छा लगा। इतना कहते ही वो ग्राउंड से बाहर आ जाता है और वो ज़ुओलिंग को उसकी स्वॉर्ड देते हुए कहता है ब्रदर मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से आपकी स्वॉर्ड टूट गई। ज़ुओलिंग उससे कहता है ब्रदर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मुझे लगता है कि मेरी स्वॉर्ड बिल्कुल भी बेकार नहीं हुई है। हाओलिंग वॉन्ग शेंग से कहती है तुमने काफ़ी अच्छे से फाइट की थी और तुमने ज़ैंग को काफ़ी अच्छे तरीके से हराया है। उसकी बात को सुनकर वॉन्ग शेंग आगे बढ़ता है और वो सीनियर सिस्टर के पास जाकर कहता है सीनियर सिस्टर मैं जीत गया फाइनली। उसकी सीनियर सिस्टर फ़ोन के अंदर उसे चीयर अप करते हुए इमोजी दिखा रही होती है। तब वो कहता है देखकर थैंक यू सीनियर सिस्टर, आपने मेरे लिए चीयर अप किया। और वो कहता है सीनियर सिस्टर आज मैंने अपनी पावर का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है, जब मैं माउंटेन पे जाऊँगा तो मुझे और ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उसके पीछे देखती है और उसके सामने आ जाती है। ये देखकर वो कहता है सीनियर सिस्टर को क्या हुआ। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है और वो देखता है उसके सामने से ज़ैंग आ रहा होता है। आते हुए वो अपने हाथों में अपनी टूटी हुई अर्थ वॉल को लेकर आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।